देखिए नाविका जी, हमारे देश की बेटी, वो चाहे वो कन्नौज की हो और चाहे वो बंगाल की हो, कहीं की भी हो, चाहे वो अयोध्या की हो, अगर उसको किसी भी तरीके की तकलीफ हो रही है, उस पर पीड़ा पहुंचाई जाए, उसके साथ दुराचार हो, अत्याचार हो, तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और उस पीड़िता के साथ खड़ी है। कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पर हम राजनीति नहीं करना चाहते, समाजवादी पार्टी राजनीति नहीं कर रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज बीजेपी किस तरह इस पूरे सिस्टम को राजनीति से जोड़ रही है। चुनाव नजदीक है, राजनीति से जोड़ रही है। आप खुद इस बात का अंदाजा लगाएं कि समाजवादी पार्टी लगातार 2 दिनों से यह बात कह रही है कि नवाब सिंह का समाजवादी पार्टी से इस वक्त कोई लेना देना नहीं है। 5 साल पहले ही पार्टी वो छोड़ चुके हैं, 5 साल पहले वो हमारी पार्टी में थे और आज लगातार उनकी जो नजदीकियां हैं वो बीजेपी से हैं, बड़े स्तर पर बीजेपी से हैं। लेकिन बीजेपी पल्ला झाड़ करके कहीं ना कहीं, चूंकि उनके सामने नाम लगा हुआ है यादव, जब यादव और मुसलमान अगर नाम जुड़ा है तो क्या वो समाजवादी पार्टी का मेंबर होगा? वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में राजनीति हो रही है, पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि आज आप लगातार, आपने जूही सिंह जी का जो स्टेटमेंट सुनाया कि साहब उन्होंने ये बात, देखिए उन्होंने कहा जांच हो और बिल्कुल जांच हो, जो अपराधी है उसको बिल्कुल पूरी तरह से सख्त सजा हो। समाजवादी पार्टी मांग कर रही है, हम सजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज बीजेपी सजा देने के बजाय, उन पर नकेल कसने के बजाय आज वो राजनीतिकरण कर रही है। वो लगातार जो गेंद है वो समाजवादी पार्टी के पाले में डालने का प्रयास कर रही है, पल्ला झाड़ना चाह रही है। देखिए उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर साहब, अजीज खान साहब, मैं छोटा सा ही सवाल पूछूंगी, अगर ऐसी तस्वीरें आपको किसी बीजेपी नेता के साथ मिलती तो क्या आपके ट्विटर पर नहीं होती? क्या आप इसे सोशल मीडिया पे नहीं डालते? क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? अब ये तो वही बात हुई कि आप कहना चाह रहे हैं कि आपके दांत खाने के और दिखाने के और, लेकिन सवाल ये है कि आप निंदा जितनी मर्जी कर लें, सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि तस्वीरें एक कहानी बोलती हैं। शहजाद पूनावाला, क्या अजीज खान साहब का यह कहना ठीक है कि अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो या यादव हो तो उस पर आपका आक्रोश ज्यादा होता है, जिस तरह उन्होंने आरोप लगाया? और वो कह रहे हैं कि वो महिलाओं के साथ खड़े हैं, लेकिन बंगाल पर उनकी चुप्पी है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा कहीं से भी, ऐसा क्यों? देखिए, अयोध्या टू कन्नौज, यही तो है समाजवादियों के नवाबों की फौज। ये बॉयज विल बी बॉयज की मानसिकता का परिचय। गायत्री प्रजापति कौन से स्टेबल से निकले? इरफान सोलंकी कहाँ से है? मोहित खान कहाँ से? और ये नवाब सिंह यादव कहाँ से? आप बता रहे कि नवाब सिंह यादव जो है वो भाजपा के करीबी है। ये 25 जुलाई का ट्वीट है समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से, उनको वरिष्ठ नेता बोलते हुए। ये लेटर है, अखिलेश यादव ने नवाब सिंह यादव को लेटर लिखा है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जूही सिंह जी ने तो बयान दे दिया उनके समर्थन में। भाई, अगर वो हमारी पार्टी में है या हमारे पास है तो आपने उनके लिए बयान क्यों दिया? जूही सिंह ने तो चीर हरण के साथ साथ चरित्र हरण कर दिया वहां पर बच्ची का, और पहली बार थोड़ी हो रहा है। मोहित खान के केस में भी, अभी मोहित खान तो उनका नेता है ना, उनको आज तक निकाला है पार्टी से, पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार है। 2 समाजवादी पार्टी के नेता जाकर उसके केस को दबाने का प्रयास करते हैं। वहां पर कहा जाता है नार्को टेस्ट बच्ची का हो, मतलब वो 12 साल की निषाद की समाज की बच्ची का। और देखिए, MY फैक्टर करने वाले वाई से तो किनारा कर दिया, पर M लगे इतना प्यारा कि उससे निभाना है भाईचारा। तो मोहित खान पार्टी में और यादव से किनारा कर रहे, वो एक अलग विषय है, ये भी इंटरनल डायनामिक्स है। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि किससे किनारा करोगे? आजम खान ने जयाप्रदा के बारे में क्या बोला? किनारा करोगे? शफीकुर रहमान ने 18 से 21 साल हो जाए शादी की उम्र, क्या बोला? किनारा करोगे? अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति के कन्विक्शन पे कहा कि इसके साथ अन्याय हुआ है, किनारा करोगे? परिवार को टिकट दे दिया आपने। तो ये तो आपकी पार्टी का चरित्र है। आते दूसरे मुद्दे पर कि बंगाल में जो निर्भया जैसा कांड हुआ है, एक निर्भया जैसा कांड इसलिए कह रहा हूं कि उसमें जो जख्म है, ऐसा शरीर का कोई हिस्सा नहीं नाविका, रूह कांप जाती है जिस पर चोट ना की गई हो, पर सुसाइड बताया जाता है। जो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है उसको निकालकर 4 घंटे में रीइंस्टेट कर दिया जाता है। इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, उसमें इंटर्न और टीएमसी के जुड़े हुए सदस्यों को रखा जाता है और पूरी कवायद एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की हाई कोर्ट कह रहा है। और उस पर से लेकर आज जो ये नवाब यादव का पूरा मामला है, उस पर एक भी इस्तीफा नहीं मांग रहे। कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है ममता बनर्जी का, कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है WCD मिनिस्टर का,
बार बार अपराधियों के बलात्कारियों को बचाने की कोशिश ये लोग करते हैं। बहुत ये बड़ा संविधान सवाल बचाओ है। नहीं, बलात्कारी बचाओ है। इसीलिए मोहित खान पर क्या कार्रवाई की, इसका जवाब लीजिए। और ममता बनर्जी बताए ना, शाहजहां के पक्ष में खड़ी हुई, ताजमुल के पक्ष में खड़ी हुई, और आज भी अगर आप देखो तो इन अपराधियों के, इसलिए एक आखिरी बात करना चाहता हूं क्योंकि ये गैंग रेप का मामला है, ये रेप का नहीं है, और इसमें कई सारे रेपिस्ट टीएमसी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस पूरे मामले को सुसाइड का रूप देने की कोशिश की गई, परंतु हाई कोर्ट ने इसे नहीं होने दिया और सीबीआई को सौंप दिया। मैं तौसीफ खान भाई आपसे पूछना चाहती हूं, जिस तरह की ये घटना है, किसी की भी रूह कांप जाए। आंखों से खून निकल रहा था, मुंह से खून, नाक से खून, कॉलर बोन हड्डियां टूटी हुई, उनके पैर टूटे हुए, कहां कहां नहीं, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है। वहां पर किस तरह का उनके साथ घोर व्यवहार हुआ है, शायद दानव भी डर जाएं इस तरह का कोई व्यवहार देखकर। लेकिन किया क्या गया, 9 तारीख की इंसिडेंट का आज तक एक अरेस्ट, वो भी एक ऐसा वॉलंटियर जो पुलिस में काम करता है, 4 शादियां कर चुका है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, लेकिन वॉलंटियर पुलिस में काम करता है। कैसे पुलिस में काम कर सकता है? जब तक उसके पास कोई ठोस सबूत इस तरह का ना हो या ठोस बैकिंग ना हो, ये वॉलंटियर कैसे जा सकता है? जब उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के कंप्लेंट्स दर्ज है पुलिस के थानों में, वो कैसे किसी जगह एक मेडिकल कॉलेज में पोस्ट हो सकता है? मैं सवाल पहला ये पूछूंगी। दूसरी बात, पुलिस फोन करके फैमिली को बताती है कि ये सुसाइड का केस है, प्रिंसिपल जो कॉलेज का है वो कंप्लेंट दर्ज ही नहीं करते, सुपरिंटेंडेंट, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट, प्रिंसिपल सोए हुए हैं, किसी ने फैमिली को कुछ नहीं बताया, पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं दी गई, और 4 दिन बाद जब इस्तीफा देते हैं तो उनकी पोस्टिंग एक और सरकारी अस्पताल में 4 घंटे के अंदर हो जाती है। क्या छुपा रहे हैं बाबू? क्या छुपा रहे हैं बाबू? उसको छुट्टी पे भेजने के लिए हाईकोर्ट ने आज ऑर्डर किया है और सीबीआई को पूरा केस ट्रांसफर किया है। चल क्या रहा है बंगाल में? नाविका जी, ये जो मुद्दा है कोलकाता में, जो बहुत ही दुखित घटना घटा है, शॉकिंग क्राइम हुआ है आजीकाद मेडिकल हॉस्पिटल में एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर स्टूडेंट के साथ में, ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। कृपया करके बीजेपी से मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें राजनीति ना ढूंढे। आपने जो बात आज टीवी में कहा वो आपने एक तरफा बात कहा। आपकी बातों से यह समझ में आता है कि एक तरफ तृणमूल है और एक तरफ बीजेपी है। नहीं, यही गलत अप्रोच है। और जो स्टूडेंट आज प्रोटेस्ट कर रहे उनका भी यही सोच है कि ये समाज का मुद्दा है, ये सिस्टम का मुद्दा है, ये क्रिमिनल माइंड मेंटालिटी का मुद्दा है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा है कि आज इतना